हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में स्वागत है आपका। हम आज आपके लिए लेके आ गए आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। तो ये जो मंजूरी दी गई है ये दी गई है रक्षा मंत्रालय के अंडर। रक्षा मंत्रालय ने जो रक्षा साइबर एजेंसी है उसकी स्थापना को भी हाल फिलहाल में मंजूरी दे दी है, जिसके लिए तीनों सशस्त्र बल सेवाओं ने अपने संबंधित साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की स्थापना भी कर ली है। तो किस मंत्रालय ने रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी, तो वो है रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी। तो ये दी है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को। भारत ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। और ये जो वैक्सीन है ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसे ह्यूमन एडिनोवायरस के आधार पर विकसित किया गया है। और अब ये जैसे पहले जो जो वैक्सीन थी उसमें डबल डोज थी, 2 डोज थी, लेकिन ये वैक्सीन अब सिंगल डोज वैक्सीन है, एक ही डोज इसकी लगेगी। चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है, तो ये किया है दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। जिसे जो ये पोर्टल है ये एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। पीएम दक्ष पोर्टल को और मोबाइल ऐप, जो ये मोबाइल ऐप है इसको, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसलिए नेक्स्ट है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक तो ये बनी है डॉक्टर धृति बनर्जी, जो कि एक वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर धृति बनर्जी को भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ये जियोग्राफी, टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी और मोलिकुलर सिस्टमेटिक्स में रिसर्च कर रही हैं। और अब वे इसी सप्ताह, अगस्त के इस सप्ताह में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बन जाएंगी। कौन बनेंगी ये, तो ये हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। डॉक्टर धृति बनर्जी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, तो उनका नाम क्या है। तो सार्क के जो महासचिव हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव, उनका नाम है एशला रोबान बेराकुन। एशला रोबान बेराकुन अभी 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट है कि किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 5 साल की फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है। तो ये की है गो फर्स्ट कंपनी, जिसको पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था। उस कंपनी ने भी घोषणा की है कि वो जो भारतीय जो जो ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हैं उन सभी को देश 5 साल तक देश के 13 शहरों में मुफ्त विमान सेवाएं वो देंगे। और साथ ही स्टार एयर ने भी घोषणा की है कि वो जीवन पर्यंत जो ये हमारे जो भारतीय जो ओलंपिक जो पदक विजेता है उनको जीवन पर्यंत हवाई टिकट मुफ्त में देने की उन्होंने घोषणा की है। इससे पहले इंडिगो एयरलाइंस ने जो हमारे जेवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, उनको 1 साल तक मुफ्त हवाई सफ़र देने की भी घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तराखंड सरकार ने किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया है वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में बड़ा ही उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। दुर्भाग्यवश जो हमारी हॉकी टीम थी, महिला हॉकी टीम, वो ब्रिटेन से ब्रॉन्ज मेडल में हार गई, लेकिन उन्होंने बड़ी कड़ी टक्कर दी और बहुत ही अच्छा मैच था, उन्होंने बहुत अच्छा खेली वो, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हार गई। तो उनमें से एक वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट है कि पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार किसने ग्रहण किया। तो ये ग्रहण किया है अरुण अरोड़ा ने। अरुण अरोड़ा को पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा। तो अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है। अब उसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। वे उन महान खिलाड़ी के नाम पर अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो जाना जाएगा। अब नाम हो गया उसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है कि किस स्पेस एजेंसी ने 12 अगस्त 2021 को EOS-3 नामक सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की। तो ये घोषणा की है इसरो ने घोषणा की है कि वो 12 अगस्त 2021 को EOS-3 नामक एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने जो आपदा प्रबंधन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो वो किए हैं बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है कि डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये बनाया है अभिनेता जॉन अब्राहम को। अभिनेता जॉन अब्राहम को यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह शुरू किया। चलिए अंतिम क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह शुरू किया। तो ये किया है लद्दाख ने। लद्दाख ने ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए वहाँ पर हर घर ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। कौन सा? पानी माह। और ये जो चलेगा ये इसका जो पहला चरण होगा वो होगा 1 अगस्त से 14 अगस्त तक और दूसरा चरण होगा 16 अगस्त से 30 अगस्त तक। और लद्दाख सरकार ने इसको हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाले प्रदेश के जो भी प्रत्येक जिला होगा उसके पहले ब्लॉक के लिए 25 लाख के इनाम की भी घोषणा की है। मतलब इस जो ये अभियान चलाया पानी माह जो शुरू किया है इसमें हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाले प्रत्येक जिले के पहले ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है? तो ये है लद्दाख सरकार ने। लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर कौन सा माह शुरू हो गया है? पानी माह शुरू किया उन्होंने। किसके लिए? ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में समझाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतने ही है। कल आपके लिए फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।